वेलकम इन माय चैनल। नितिन सर ग्वालियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर। क्या है ये बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर? जैसा कि आप जानते हैं कि आज जब से हम 2010 को क्रॉस करे हैं, मैंने कल बताया था कि 2025 तक हम लोग को आईटी में सुपर पावर बनना है। यानी हमारे देश का एम था 1999 में जब हमने ये सारी चीजें चालू करी हुई थी, अपने यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लाए थे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या चीज होती है? यानी इंटरनेट का कनेक्शन जो मॉडेम के थ्रू आता था, वो कनेक्शन अपने घर पर लाए थे। 1999 से स्टार्ट किया। उसके बाद 2003 से हमारे घरों में मैक्सिमम लोगों के पास भारत संचार निगम के बाद एयरटेल, वो भी चैनल एयरटेल भी आ गया था। एयरटेल के जरिए हमारे पास क्या होता, घर पर टेलीफोन ज़्यादातर लोगों के पास आना चालू हो गए 2003 के बाद। अब इनके बाद में हमने क्या किया, इनके बाद में हमने अपने आप को थोड़ा और एक्सपेंड किया। थोड़ा और एक्सपेंड करने का मतलब था कि हमने अपने आप को क्या कर दिया, हमने अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। यानी कि हम धीरे धीरे से और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए। जब से जियो आया है 2016 के बाद में हम बहुत एडवांस हो गए। आज हमें जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो हमें सर्विसेज मिलती है, टेलीफोन वाली जो सर्विसेज, आज हम टेलीफोन का यूज़ कम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों को किसके थ्रू खरीद रहे हैं? कहीं ना कहीं हम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या फिर जैसे कभी कभी आपने देखा एक कुकीज़ होती है। कुकीज़ क्या होती है? देखो मैं आपको समझाऊं। आपने कभी गूगल पर सर्च किया कि यार, आपके मन में आया कि नहीं मुझे एक ईयरफोन लेना है। क्या किया? आपके मन में आया कि मुझे एक ईयरफोन लेना है और आपके मन में आ गया, आपने एक बार सर्च किया। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अब उसके बाद आपके साथ चल रही है एक षड्यंत्र। वो षड्यंत्र क्या है? वो कभी ना कभी आपने वो सर्च किया है तो आपने कुकीज़ फाइल सुनी है। कुकीज़ तो एक कंप्यूटर के अंदर कुकीज़ फाइल होती है, वो इनडायरेक्टली आपके कंप्यूटर में आती है, स्टोरेज गिनना चालू कर दिए। कभी आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल तो है 64 GB का, आधा वो वैसे ही भरा चले जा रहा है, सारे वीडियोस आप डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो सारे वीडियोस आप डिलीट करते जा रहे हैं तो भी वो स्पेस खत्म नहीं हो रहा। आप कहते हैं मैंने तो पूरा मोबाइल खत्म कर दिया, तो भी 64 में से 32 GB तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा ले रहा है। अब ये क्या चीज़ है? कहानी क्या है? एक बार आपने ईयरफोन को सर्च किया, सर्च कर लिया, चलो फैन चालू कर लो फैन चालू, कोई टेंशन नहीं दोनों। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार ईयरफोन को हमने सर्च किया। हमने सोचा कि एक बार वो वाला ईयरफोन लेना, वो ऐसे डिब्बे से लगे रहते हैं। अब एक बार हमने सर्च कर लिया, उसके बाद हमने कभी उसको सर्च नहीं किया। पर वो क्या होगा, वो आपके कंप्यूटर के कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाता है। अब आप जब भी गूगल खोलते हो तो नीचे आपको ऐड आने लगेगा ऑटोमेटिकली। आया आप लोगों के साथ? आपने फेसबुक खोला तो उसके नीचे भी ऐड आने लगा। आपने कोई इंस्टाग्राम खोला, उधर भी आने लगा। आप कोई भी ऐप चला रहे हैं तो उसके बीच में वो आपका ईयरफोन आ रहा है। भैया क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कुकीज़ के अंदर उसको अंदर इंस्टॉल हो गया है। अब वो बस पूरा आपके चारों तरफ एक माहौल बना दिया जाएगा कि ये ईयरफोन तुम्हारे लिए जरूरी था। आप ईयरफोन का उदाहरण दे रहा हूँ, आप कुकर खरीदना चाहते हैं, सोफ़ा खरीदना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं। आपने एक पर्टिकुलर टाइप की डिज़ाइन की आपने क्या सोच लिया कि ये चीज़ मुझे लेनी है। जैकेट, जैसे आने वाले सर्दियों का टाइम है, आप जैकेट के बारे में प्लान करना चाह रहे हैं, तो जैकेट घूमती रहेगी और तब तक घूमती रहेगी जब तक तुम खरीद ही लोगे। तो ये क्या है? ये है डिजिटल मार्केटिंग। इसी डिजिटल मार्केटिंग को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। MBA में एक अलग से डिग्री होती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स आने वाला टाइम है जहां पर ई कॉमर्स ही चलना है। अब ई कॉमर्स की कोई वेबसाइटों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक प्यारी सी वेबसाइट है जिसको आप लोग बोलते हैं अपनी दुकान। क्या नाम है उसका? अपनी दुकान। नाम बताइए, स्लोगन लाइन बताइए बच्चों। अपन लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, अपन को सब पता है। अपनी दुकान से खरीदेंगे। अमेजोन दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी हो गई, क्योंकि वो उस पर आप सब कुछ मिल जाता है। आप जो भी आइटम चाहिए वो अमेजोन में जाए। अमेजोन में क्या है? एक टाइप का ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। वो क्या हो गया? ई कॉमर्स हो गया। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा क्या होता है कि कोई भी, आजकल तो हम एजुकेशन भी लेना चाह रहे हैं, आपको क्लासेस पढ़नी है तो क्लासेस के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आप वाइट HR का ऐड देख रहे हैं तो बोल रहे आपको कोडिंग सिखा रहे हैं, बीच में डिजिटल मार्केटिंग सबसे सिखा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको क्या कर दिए, इंटरनेट पे आ गया। आज 2020 में हमने 70% दुकानों को ताला लगा दिया। अमेजोन क्या कर रहा है? अगर तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, दरी वगैरह, चार वगैरह, कोई भी चीज़ बनाते हो या कोई भी चीज़ का सेलिंग करते हो, आप अमेजोन से डीलिंग कर सकते हो और वो आपके यहाँ से माल ले जाएगा, दूसरे के यहाँ पे भेज देगा। अब आपको जरूरत नहीं है कि पूरे टाइम दुकान के गल्ले पे बैठना है। कॉमर्स वालों बच्चों समझो, अब आपको जरूरत नहीं है पूरे टाइम दुकान के गल्ले पे बैठना है। अब आपको क्या करना है कि केवल अपना मोबाइल उठाना है, सामने बढ़िया से नाटक देखना है, इंडिया वाली माँ वाला नाटक आप देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अपना मोबाइल उठाएंगे, पता चलेगा अच्छा 20 कस्टमर आ गए,
भाई आपको सप्लाई करनी है, कोई दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है। पहली दुकान खरीदो, 50 लाख रुपये उसमें लगा के बैठो, सामान भर के बैठो, बीच में चूहे आ रहे हैं, सामान खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, नो टेंशन। आपको 4 स्टाफ लाने की जरूरत नहीं है, एक अलग से काउंटर पे लड़की बैठाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 बंदों के साथ में ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हो गया, पैसा बच गया। आगे की वीडियोस में अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। भैया क्या क्या फायदे हैं, आज इसमें 3 बार बोर्ड हम भरेंगे और 3 बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स। हमने अब अपने बिजनेस को बड़ा कर दिया। अभी तक हम लोगों ने बैंकिंग सर्विस पढ़ ली थी। बैंकिंग सर्विस में कितने टाइप के अकाउंट पढ़ाए थे? 5 टाइप के अकाउंट पढ़ाए थे। पहला अकाउंट कौन सा था? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो आप सबका खुलता है, सेविंग अकाउंट आप लोगों ने देखा हुआ। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट, दोनों की डिटेलिंग बताई। तीसरा अकाउंट क्या होता है? रैकरिंग होती है, रैकरिंग करते हैं। चौथा अकाउंट कौन सा होता है? फिक्स डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट होता है। 5वां अकाउंट, यानी कि मैंने आपको ये सिखा दिया कि बैंक के अंदर घुस गए तो कम से कम उनसे 4 बातें कर सको। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया। क्या लगता है कि मैंने इससे पहले वीडियोस में सिखाया है, पोस्ट ऑफिस केवल और केवल हमको क्या चिट्ठी भेजने के काम आता है, पार्सल भेजने के काम आता है, बस इतने नहीं। पोस्ट ऑफिस में भी आप ये सारे काम तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल काम क्या क्या होते हैं? कभी आपने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस से कोई फाइनेंशियल काम भी होता है? नहीं ना। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरा वीडियो है नितिन सर ग्वालियर पर, इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाना पड़ेगा। तो उस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाता हूँ बच्चे, आप समझो। उस वीडियो में पोस्ट ऑफिस, अब इस वीडियो के बारे में तो कोई बात ही नहीं कही। उस वीडियो में हम लोग क्या सिखाते हैं, हम बता देंगे पोस्ट ऑफिस केवल चिट्ठी भेजने के काम नहीं आता, और चिट्ठियां बेचते भी हैं तो 5 तरीके से बेचते हैं, ये भी सिखाया था। एक वो है लाल वाले डिब्बे में डालो, 7-8 दिन में पहुंचिए। एक होती है स्पीड पोस्ट, एक होती है पार्सल, जी आपको सब सिखाया। उसके बाद क्या सिखाया? उसके बाद मैंने सिखाया कि पोस्ट ऑफिस अकेले ये काम नहीं करना। पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुला सकते हो। 500 रुपये का आ रहा है, आप सेविंग अकाउंट खुला सकते हो, उसमें आपको एटीएम भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस ने अब एटीएम कार्ड सुविधा भी चालू कर दी है। क्यों चालू करी थी, क्या कारण था, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सच बात है भैया, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ पूछूंगा, सब पूछूंगा। ओके, तो भैया उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में। मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस में आप हर महीने के 100 रुपए भी जमा कर सकते हो। कौन सा अकाउंट होता है वो? मंथली इनकम, MIS अलग अकाउंट है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो होता है रैकरिंग। रैकरिंग में आप हर महीने पैसा जमा करते रहो, 6% का इंटरेस्ट मिलता है, वो रैकरिंग। अच्छा, कोई ऐसा अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराता है जिसमें आप पैसा जमा कर दो और हर महीने आपको पैसा मिलता रहे, वो कौन सा अकाउंट होता है? MIS का मतलब क्या होता है कि मंथली इनकम स्कीम्स होती है, जिसके थ्रू आप पोस्ट ऑफिस में इकट्ठा पैसा रखा है और वो क्या कर दे। अच्छा, एक PF अकाउंट होता है। क्या पोस्ट ऑफिस में PF अकाउंट खोल सकते हैं? प्रोविडेंटल फंड। सारे वर्ड सिखाऊंगा, कॉमर्स केवल किताबों तक सीमित नहीं रखूंगा, आपको सब सिखाऊंगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर घुस गए तो पोस्ट ऑफिस के अंदर 4 बातें करके आएगा, बगल वाला नहीं समझ पाएगा, दूसरे को बता दोगे। भैया अगर आप नौकरी में हैं तो आपका PF कटेगा, और नौकरी में तो जाना है, खुद का बिजनेस रखना, आपको नौकरी में आना, दूसरों को नौकरियां देनी है। तो भैया खुद का बिजनेस आप जब रखोगे तो क्या होगा, बंदा जो आपके पास काम कर रहा है 15,000 रुपए में, तो उसका PF काटोगे, PF कटेगा तो क्या होगा, वो PF वहां पर उसका जमा हो जाएगा। वो कितने साल बाद अपना PF निकाल सकता है, जल्दी बताओ? 15 साल में अपना PF निकाल सकता है। तो भैया ये तो ये पिछली बातें हमारी 8 मिनट में हमने ये पिछली बातें करी हैं, आज नई बातें करते हैं। नया भैया नया काम है इमर्ज मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस को हमने बढ़ा दिया। आज 70% दुकानें जो थी वो बंद होने वाली हैं। एक टाइम ऐसा आएगा बाड़े पे दुकानें खाली मिल सकती हैं। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया ऑनलाइन आने लगा सब। आज आपको मैक्सिमम कोई चीज़ चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो आप कहाँ जा रहे हो? ऑनलाइन जा रहे हो। अमेजन पे आ रहे हो, फ्लिपकार्ट पे आ रहे हो, स्नैपडील पे जा रहे हो। भैया फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन वालों सुन लो, नितिन सर आपका ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा बचा देना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द ई बिजनेस। ई बिजनेस रिफर्स टू द कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, काले अक्षरों में लिखा है, काला अक्षर बेस बराबर। देखते हैं, ई बिजनेस रेफर, ई बिजनेस बताता है कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस को चला रहे हो किस एक्टिविटी के थ्रू? इंटरनेट के। ई बिजनेस आप टोटली किसके थ्रू चला रहे हो? इंटरनेट के थ्रू चला रहे हो। आगे बढ़ो। स्कोप ऑफ ई बिजनेस। क्या ई बिजनेस का कोई स्कोप भी है हमारे देश में? हमारे देश में यहाँ साक्षरता दर इतना नीचे है, क्या बिजनेस का स्कोप है? क्या जियो आने से पहले हम इतना ज़्यादा यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक पे नहीं चलाते? मेरे फादर हैं, काफ़ी एजेड है, मेरे दादाजी हैं, वो भी काफ़ी एजेड हैं, पर दोनों की फेसबुक आईडी बनी हुई है, एक आध दिन बताऊंगा स्क्रीनशॉट। ओके, तो भैया ई बिजनेस का मतलब क्या है? स्कोप ऑफ ई बिजनेस, आप इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस चलाने के लिए आप प्लान बनाते हैं कि माल लाएंगे कहाँ से,
माल को किस गोडाउन में रखेंगे और माल को बेचेंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा। आप देख रहे हैं आजकल की जो महिलाएं, जो आपके पड़ोस की जो भाभी हैं, रीमा भाभी, तो वो रीमा भाभी क्या कर रही है, मीशो पर ऐप चला रही है, व्हाट्सएप पे ड्रेस भेज रही है। वो क्या है, एक ऐसी भाभी जो बेचारे एक गाँव से निकली हुई थी, व्हाट्सएप के थ्रू ड्रेस भेजी जा रही है, वो क्या है, मीशो ऐप के थ्रू ड्रेस भेज रहे हैं। हुआ होगा आपके साथ एक आध बंदा तो जो साथ वाली जो भाभी हैं, आंटी हैं, वो आज के मीशो ऐप के थ्रू भी इंटरनेट बिजनेस करें। ई कॉमर्स अब हर घर में पहुंचेगा। प्लानिंग चल रही है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई भी आप बिजनेस चलते हो, सबसे पहले आपके मन में आइडिया आना चाहिए। 12th क्लास में आए ये पूरा का पूरा, पहले आपके मन में आएगा आइडिया कि बिजनेस क्या करना है, पहले आपने प्लान कर लिया। ऑर्गेनाइज यानी कि ये बिजनेस अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया सामान कहाँ रखेंगे या सामान का लेन देन कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कर दिया। मार्केटिंग, भैया ई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर आपकी अब आपने बिजनेस स्टार्ट करो, मैं इस कंपनी में पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए ये मेरा बिजनेस ही है। प्लानिंग कर लिया कि भाई पढ़ाना क्या है, ऑर्गेनाइज कर लिया, टेबल कुर्सी मोबाइल और ये सब कुछ सेट कर लिया। अब भैया मार्केटिंग कैसे होगी, भैया मेरे मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो मोहल्ले वालों को, ग्वालियर वालों को, MP वालों को, इंडिया वालों को कैसे पता चलेगा। भैया इसके लिए मैंने मार्केटिंग चालू करी। मार्केटिंग कैसे चालू करी, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनसे डाल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। जी क्या है मेरी मार्केटिंग, जी मैंने अपने स्किल पे बताया। आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे उसकी भी क्या होगी, मार्केटिंग करोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए भी तो आपको पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। कुरकुरे की कंपनी खोली तो एक मशीन में क्या होगा, माल बनेगा, मसाला मिक्स होगा, मसाला फ्राई होगा, फ्राई होके एक पैकेट के अंदर आएगा, पैकेट में पैकिंग करोगे, पैकिंग करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन में बाकी सारी चीज़ों के लिए पहुंचाओगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, पर सारे काम किसके थ्रू कर रहे हो आप, नेट के थ्रू कर रहे हो। ई कॉमर्स की डेफिनेशन कंप्लीट कर दें। अब बात करते हैं ई कॉमर्स में बिजनेस कैसे कैसे करते हैं और क्या आप इनमें से किसी बिजनेस के अंदर फंसे थे क्या आप, आपके पापा, चाचा, भाई, बहन, क्या कोई इस बिजनेस के अंतर्गत कभी जुड़ा। हाँ भैया जुड़ा। पहला जो बिजनेस है वो है B2B बिजनेस, B2B कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ये ट्रेड, B2B ट्रेड का मतलब क्या है, B फॉर बिजनेस, टू बिजनेस। कोई बिजनेस, जैसे मेरा कंप्यूटर की दुकान है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी मेरी कंप्यूटर की दुकान है, मेरा जो कंप्यूटर का मैं सेल करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से तो कंप्यूटर कहीं बन रहे होंगे, वहाँ से कंप्यूटर उठाऊंगा, अपने लिए बेचूंगा। तो ये उसमें क्या होता है, B2B बिजनेस में हम डायरेक्टली कस्टमर से नहीं जुड़ते, हम किससे जुड़ते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए जुड़ता है। जो बंदा रॉ मटेरियल बना रहा है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे जुड़ता है। जिस बंदे ईंट, बजरी, रेत वगैरह ले ली है फ्लैट वाले ने, उसने फ्लैट बनवा दिया और फ्लैट बेच रहा है वो सीधे। तो जो रेत बजरी वाला जो बिजनेस वाला है उसने फ्लैट वाले को आइटम दिया, उसने अपना रॉ मटेरियल उसको दिया। ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल, या पिघला हुआ लोहा है उसको बना देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, क्या सरिये वगैरह बनते हैं, या कोई भी जैसे कि रॉ मटेरियल हमने दाल चावल वगैरह उठा लिया, उससे कोई चिप्स विप्स बना लिए या कुछ और बना लिया, तो क्या है वो रॉ मटेरियल उठा के हम क्या कर रहे हैं उसमें। तो क्या है, बिजनेस बंदा, बिजनेसमैन से डीलिंग कर रहा है, बीच में कस्टमर का कोई काम नहीं है। तो भैया ये काम होता है। दूसरा काम B2C, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब हम इसी से जुड़े हैं, बिजनेस टू कस्टमर। किस चीज से जुड़े हैं, बिजनेस टू कस्टमर। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस मैन के पास हम जाएंगे एज अ कस्टमर बन के और आइटम लेंगे। दुकान पे गए हो तो कौन हो, तुम कौन हो, तुम हो सी मतलब कस्टमर, और वो कौन है, बिजनेसमैन। ओके तो भैया और आगे क्या होता है, मॉल में गए हो तो ये वो क्या है, B2C। बहुत सारे मॉल खुले हुए हैं, नाम नहीं लूँगा एक का भी, कोई उनका पैसा भी आ नहीं रहा है, तो B2C। तो भैया उन मॉलों में आप जाते हैं, उन मॉलों से जो पैसा ले रहे हैं, जो भी चीज़ें, मतलब डायरेक्टली दुकानदार से आप मिल रहे हैं, यानी बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, कस्टमर है। मैं बिजनेस, हाँ भैया आप जो मेरे पास आए हो क्या B2C में, आप मेरे पास जो बिजनेस में जुड़े हो वो कैसा बिजनेस है, B2C है। आप मेरे कस्टमर हो, मैं डायरेक्टली बिजनेसमैन हूँ, आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, और मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल। मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो आप छू नहीं सकते। मेरी जितनी भी सर्विस है, सर्विस सेक्टर कैसा होता है, इंटेंजिबल होता है। जो भी बंदा सर्विस देता है, डॉक्टर भी सर्विस देगा, लॉयर भी सर्विस देगा, आप CA बन जाएंगे तो आप सर्विसेज देंगे, आप अकाउंटेंट बन जाएंगे तो सर्विसेज देंगे, आप कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी आप सर्विसेज ही देंगे। तो सर्विसेज को कोई छू नहीं सकता। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये हो गया। अब तीसरा बात करते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस। क्या भैया ऐसा भी कभी हुआ है कि कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस होता है,
क्या ऐसा कभी होता है कि कस्टमर से कस्टमर का बिजनेस हो? ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। कैसे हुआ है? पर ये बिजनेस थोड़ा सा कम चल पाता है क्योंकि इस बिजनेस में क्या होने लगा, धीरे धीरे फ्रॉड होने लगा। देखिए फ्रॉड का, ये हमारे सामने एक भैया बैठे हैं, वो बताएंगे इस फ्रॉड के बारे में। देखिए ऐसा फ्रॉड होने लगा है C2C में। क्या होता है? OLX का नाम सुना है? ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपना खुद का प्रोडक्ट किसी दूसरे बंदे को क्या करते हैं, सेल करते हैं अपना खुद का। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, पता नहीं कहाँ चला गया, तो अब मेरे पास एक मोबाइल है, अरे सामने लगा, तो मैंने ये मोबाइल लिया होगा किसी का, और ये मोबाइल मैं बेचना चाह रहा हूँ। अब भैया ये मोबाइल मैंने लिया 18 का और मैं 17.5 में बेचना चाह रहा हूँ 5 साल चला के। सामने वाला कस्टमर खरीद लेगा, मुझे कहेगा भाई साहब 500 रुपये मिला के मैं खुद ही नया ले लूँगा, या खाए के लिए तो उससे 500 रुपये का 5 साल पुराना मोबाइल लूँगा। तो इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, इसमें लोग फ्रॉड बहुत करने लगे। कोई चीज़ सस्ती दे रहे हैं, बाइक, हीरो होंडा की बाइक दे रहे हैं सस्ती, कह रहे हैं 16-17 या 280 रुपये में बाइक ले लो। ये चमचमाती हुई सी फोटो होती है OLX पर, आप लोग देखिएगा, आप लोग इस फ्रॉड में नहीं फंसेगा, समझ रहे हैं आप। तो भैया उस पर वो बाइक दे रहा है आपको, अब बोल रहा है भैया मैं आर्मी मैन हूँ, आप एक काम करो 1500 रुपये डाल दो और आपको बाइक मिल जाएगी। ये फ्रॉड बहुत चल रहा है, इसलिए ये C2C बिजनेस हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, सक्सेस। OLX पर आप लोगों ने किया होगा, मैंने बहुत बार किया हुआ है। तो हाँ मैंने बहुत कुछ बेच दिया, अब तो कुछ बचा भी नहीं बेचने के लिए। तो C2C बिजनेस में आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, बात समझ में आती है आप लोग। मैंने बहुत सारा चीज़ें किया है, कैसे ये वाला रूम है, मैं शाम को अगर रूम किराए पर देना है तो मैंने उस पर ऐड डाल दिया, तो मैं भी कस्टमर था जी, मैंने किसी और से रूम ले रखा है, उसको भी दे दिया 2 घंटे के लिए। तो भैया ऐसे वो क्या C2C बिजनेस हो गया, बात समझ में आती है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। इंट्रा बी कॉमर्स, अरे भैया इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या है, इस बात को सुनो। इंट्रा बी कॉमर्स का एक सिंपल सा मतलब ये है, जब ये C2C बिजनेस फ्लॉप होने लगा तो भैया इसका फ़ायदा हम जैसे लोगों ने उठाया। हमने कहा 2 उल्लू लोग एक दूसरे को उल्लू बनाने की कोशिश करें, इनको उल्लू बनाने के लिए कोई तीसरा चाहिए। तो भैया आपने एक कंपनी का नाम सुना, कार वाले, carvecho.com, ऐसी बहुत सारी कंपनियां। अब क्या हो गया, कार मुझे बेचनी है, खरीदनी तुम्हें है, पर हम अपने बीच में क्या कर रहे हैं, एक लॉयल पर्सन को लेके आ रहे हैं। हमने एक नई कंपनी को ले आए, carvecho.com, तुम्हारी कार है, मुझे खरीदनी है, सब कुछ है, पर क्या है, तुमने कार बेची carvecho.com को और मैंने carvecho.com के पास पहुंचा और उससे कार खरीदी। बात समझ आया? यानी इंट्रा बीच में घुसाया है, इंट्रा बी कॉमर्स, यानी कि बेचना था हमको, तुम्हें बेचना, मुझे खरीदना, बीच में ये अपना, जैसे कि आप जोमेटो समझते हैं, स्विगी समझते हैं, ये क्या इंट्रा बिजनेस है। डायरेक्ट बेच सकते थे वो, पर क्वालिटी के साथ समझौता हो रहा था, चीज़ें फाइनल नहीं हो पा रही थी। तो भैया उन्होंने क्या कर दिया, जोमेटो वालों ने क्या किया, भैया दूसरे का पिज़्ज़ा खाना तुम्हें, ऑर्डर तुम्हें देना है, उसको ऑर्डर देना, बीच में वो घुस गए। क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स, बीच में घुस गए। सारा कॉमर्स ही है ना, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन ही तो करते हो या ऑफलाइन। जोमेटो वाले को ढूंढ के आ जाओ, कहाँ लाल वाला टी शर्ट, अरे लाल वाला टी शर्ट वाले भाई साहब, ऐसे तो नहीं करते ना भैया, उसको सीधे आप ऐप के थ्रू कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इंट्रा बीच में आ गया। भैया तुम्हें पिज्ज़ा मंगाना है, पिज्ज़ा बाइट से बढ़िया से डोजी पिज्ज़ा, बढ़िया से, आप समझ रहे हो ना, मस्त चीज़। तो भैया उसको आपने मंगाया, उसका क्या ट्रांजेक्शन किया, बीच में आ गया जोमेटो, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, वहाँ से भी कुछ काट रहा है, कैसे भी कमा रहा है, करोड़ों की कंपनी है। या फिर जैसे आप होटल समझते हैं आप लोग, अच्छा समझते हो तो ठीक है। आप एक अच्छे 5 स्टार होटल में जाना चाहते हैं और आप लोगों ने ले लिया, क्या कोई बताओ होटल का कोई ऐप बताओ अच्छा सा, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है इंडियन बंदे का, ओयो होटल वाला आपको इतना सस्ता होटल देता है, जब आप होटल के अंदर जाकर 3000 रुपये का, ओयो के पास 999 रुपये का। तो वो क्या है, वो भी तो भैया ना तो मैंने होटल खरीदा ना उसने तुम्हें खरीदा, तुमने उसके पास पहुंचे, वो भी क्या हो गया, इंट्रा। आपने होटल डायरेक्टली बुक नहीं करते हुए क्या कर दिया, उसके थ्रू बुक किया, ओयो से, goibio.com से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। आपको ये इतना डिटेल में सिखाने के पीछे उद्देश्य था क्योंकि हमको एक बड़ा काम करना है, बड़ा उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं। ये उद्देश्य लेके नहीं चल रहा कल को किसी की नौकरी करनी है, एक बड़ा व्यापार करना है जिसकी ब्रांचेस इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी वगैरह में फैली हों, और आप लोग इस तरीके से डीलिंग करो। आप जैसे ही लोग जो एक छोटे से कमरे में बैठे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जीवनी से आपने पढ़ चुकी हैं, वो एक छोटी से गराज से चालू करके आज मिलेनियन, मतलब उनके पैसों को आप गिन नहीं सकते हो, उनके पैसों को गिनने के लिए इतने लोग रखें जितने तुम्हारे गाँव में है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय। फाइनली हम लोगों ने क्या किया, फाइनली हम लोगों ने एक बात समझ लिया कि ई कॉमर्स होता क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, क्या है अमेजोन, क्या है फ्लिपकार्ट, पर अभी तो ये समझाता कि होता क्या चीज़ है, अब काम कैसे करता है। क्या आपने कभी किसी को पेटीएम के थ्रू पेमेंट दिया है?
दिया होगा, मोबाइल गए होगे, स्कैन कर दिया। तो पेटीएम वाला उस दुकान में पेटीएम लगा के बैठा हुआ है तो क्या उसको फ्री में वो सुविधा दे रहा है? या आप ऑनलाइन पर जैसे जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करने पे आते हैं, वो पेमेंट करने के लिए आपके पास कहता है तो वो आपको डायरेक्टली एक लिंक पे पहुंचा देता है, उस लिंक के थ्रू आप पेटीएम, फोन पे या जो भी कार्ड वगैरह के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो बैंक क्या करती है, बैंक आपको ई कॉमर्स वालों को ऑनलाइन पेमेंट देने का एक गेट वे प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराते हैं? गेट वे। क्योंकि या सामान बेचोगे, सब करोगे, सारी चीज़ें चल रही हैं, सामान बेच रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। आगे का फैन बंद कर दो, ठीक है, चलने दो। तो क्या है कि गुड, तो क्या होता है कि वो आपको क्या कर रहा है, एक गेटवे प्रोवाइड करा रहा है। वो गेटवे क्या है? जिसके थ्रू वो पेमेंट लेना चाह रहा है। ऐसा तो होगा कि माल बन लिया, सब कर लिया, एंड में पेमेंट आनी है, माल इधर से उधर कर रहे हो। समझ में आ गया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यह आपका सिक्योर कैसे करते हैं, अभी इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि ऐसे कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन कोई चीज़ों को खरीदने में डरते हैं, उनके डरने की 4 से 5 क्या वजह हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पर पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मैं अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। आखिरकार ई बिजनेस आज 70% दुकानों को बंद करने पर क्यों लगे हुए हैं? आखिरकार उनको क्या अपॉर्चुनिटीज थी? ई बिजनेस मेड एज पॉसिबल टू वर्क अराउंड द क्लॉक एंड there is no geographical limit for market around the clock। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं क्या लिखा है around the clock। मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया हुआ था इंडिया वाली माँ या तेरा यार हूँ मैं। आप शाम को देख रहे हैं 8 बजे, 8:30 बजे या लेट नाइट मूवी देख रहे हैं, या फिर आप ग्वालियर के डीडी मॉल के अंदर बैठकर बढ़िया से मूवी देख रहे हैं संस्कारी सी। तो भैया उस संस्कार की मूवी में भी तो भी आपके पास कस्टमर आए। क्यों? क्योंकि कस्टमर चले अराउंड द क्लॉक। आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस करने की क्या कहानी हो जाती है? आप ऑर्डर कभी भी प्लेस कर देते हो, रात को 12 बजे डील खुल रही है तो रात के 12 बजे ऑर्डर प्लेस कर दिया, करते हो ना? आपका भी मन किया, अभी कर दिया। यानी कि अराउंड द क्लॉक, यानी 24 के 24 घंटे आपको जब मर्जी हो तब ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ओनली इन ई कॉमर्स। अगर आपको बाड़े पे जाना है या किसी मार्केट में जाना है, शॉपिंग करनी है तो 11 बजे का इंतजार करोगे, रात को 9 बजे तक का इंतजार करोगे बस। मंगलवार की छुट्टी, संडे की छुट्टी, वो सब ई कॉमर्स में कोई टेंशन नहीं। अराउंड द क्लॉक यानी लगातार आपका काम चलता है। पहली चीज, देयर इज नो जियोग्राफिकल लिमिट। आज मेरा वीडियो अकेला ग्वालियर में, आनंद नगर में नहीं है, आज मेरा वीडियो आगे ही पहुंचा। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुरैना, अम्बा, पोरसा, तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। आप लोग बात समझ रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर एनसीईआरटी की बुक चल रही है, कॉमर्स चाहिए। तो यार देखो, आप मैंने आप लोगों को अभी बता रहा था कि आपके लिए क्या हो गया, राउंड द क्लॉक, यानी आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी व्यापार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि भैया आपका जियोग्राफिकल एरिया बढ़ गया। अब आप अकेले केवल अपने ही एरिया तक सीमित नहीं है। मैं एक जगह दुकान खोलूँ, 10 लाख रुपए भी लगा दूं, सब कुछ कर दूं, और क्या पता चला कि मैं उतने ही एरिया के आसपास की ही डिमांड एंड सप्लाई करता जा रहा हूँ। बात आप समझते हैं? एक जारा का फैशन ब्रांड है, जारा का फैशन में बढ़िया सी एक केस स्टडी बताता हूँ, आज मैं मन हो गया। जारा के फैशन ब्रांड में क्या हुआ, आप जानते हैं इसके लगभग 121 सेंटर्स खुले हुए हैं हर कंट्री के अंदर। जारा एक बड़ा फैशन ब्रांड है। आप लोग जो जारा पहनते हैं वो लोकल होता है, वो बात अलग है, पर एक जारा है, ZARA, जारा। तो जारा के ब्रांड ने क्या किया, देश भर में उसका जो मेन ब्रांच, जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वहाँ पर यूरोपियन कंट्री में कहीं पर है जारा का। तो यहाँ पर चाइना के अंदर संघाई में एक लड़की ने डिमांड करी, गुलाबी कलर में एक आता है पीच कलर, उस पीच कलर के दुपट्टे की डिमांड करी, और वही सेम डिमांड पेरिस में भी उसी दिन हुई। तो जैसे ही जारा वालों को पता चला कि इस चीज़ की डिमांड आ रही है, ये रियल केस स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जैसे उनको पता चला ये ब्रांड और इसकी ज़रूरत पड़े, वैसे ही उन्होंने अपने वर्कर्स को लगाया और सब जगह उन्होंने वो गुलाबी कलर का जो दुपट्टा था मेरे ख्याल से, तो उसको अपन दुपट्टा बोलते थे, तो उसको उन्होंने पूरे के पूरे विश्व में पहुँचाया, और उसकी सेल सबसे ज़्यादा थी जारा में। तो सडनली क्या है कि ई कॉमर्स में आपको दुनिया भर की समझ हो रही है, आप तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा के दुनिया भर में बेच रहे हैं। इसीलिए जारा एक बड़ी कंपनी बड़ी, जब जारा की केस स्टडी पढ़ेंगे तब मैं आपको एक दिन सिखाऊंगा। तो भैया हम जियोग्राफिकल एरिया हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, दुनिया भर में व्यापार कर सकते हैं। मेरी क्लासेस को तमिलनाडु के लोग भी ले सकते हैं, अगर वहाँ पर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ सकता है। अगर वो तेलुगु पढ़ सकता है, मैं तेलुगु में बोल दूँगा, तमिल बोल दूँगा, कन्नड़ में बोल दूँगा, क्योंकि हम वॉइस चेंजेस कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। भाई ई कॉमर्स बनाना है,
मैं दुकान करूंगा 10 लाख रुपए लग जाएंगे। और अगर ई कॉमर्स खोलना क्या है भैया, 5,000 रुपये 10,000 रुपये का एक गोडाउन ले लो, वो भी नहीं लेना, बहुत सारे तरीके हैं, एक आध दिन डिटेल में समझाऊंगा। मतलब आप आसानी से इस चीज़ को बना सकते हैं। आपको लोगों की लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको वर्कर नहीं चाहिए काम करने के लिए। स्टार्टिंग में आप काम खुद कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए किसी ई कार्ड वाले को रख सकते हैं, ई कार्ड का डिलीवरी आता है, देखा होगा आपने। ओके, और कन्वीनियंस है, चक्कर क्या आपका पेमेंट पहले ही आ जाएगा, पेमेंट रिसीव हो गया, उसको टाइम दे दिया, 3 दिन में पहुंचा दूंगा। स्पीड बहुत बढ़िया है, शानदार। देखो मैं अपना पर्सनल उदाहरण बताऊं, जैसे कभी कभी मैं मम्मी जी के साथ चला जाता हूँ शॉपिंग करने के, उनको लेनी होती है एक साड़ी बस, और एक साड़ी के चक्कर में 5 दुकानों में घुमा देती हैं। उनका टाइम खराब, मेरा टाइम खराब, मेरा टाइम तो कोई मतलब का नहीं है, 5 घंटे क्या मतलब, फ्री हूँ इंसान, तो या उनके 5 घंटे खराब हो जाते हैं माता जी के। और उसके बाद जब जाके 5-6 दुकानदारों की हवा टाइट करने के बाद एक साड़ी उनको पसंद करनी होती है। तो भैया इन्होंने क्या कह दी, ई कॉमर्स वालों ने, अपना मोबाइल उठाओ, सामने अनुपमा आंटी को देखो, सोनी पर आता है एक प्रोग्राम, तो अनुपमा आंटी को देखते देखते वो क्या कर रहे हैं, आम से साड़ियाँ पसंद कर रहे हैं। अभी आप एक नया ऐड देख रहे हो, उसमें जूते का फोटो खींचता है, वैसे जूतों के वो आ जाते हैं। तो टीवी देखा करो, अगर पैसा कमाना है, करोड़पति अरबपति बनना है, तो टीवी देखना स्टार्ट करो। तो भैया जो टीवी देखते देखते भी आप साड़ी की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में आने वाले दिनों में शादी का फंक्शन है तो कोई परेशानी नहीं है, शादी का फंक्शन आने वाला है, कोई परेशानी नहीं है, आप उस शादी के फंक्शन की शॉपिंग अभी से कर सकते हैं, क्लासेस को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये स्पीड है भैया, पता कर लिया कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, पता चल गया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है पर ई कॉमर्स पर अवेलेबल है। बात समझते हैं, जैसे ट्राइपॉड का स्टैंड, रिंग लाइट, लाइटें, फैन, सारी चीज़ें आप लोगों को ये हो सकता है आपके मार्केट में अवेलेबल ना हो, पर ई कॉमर्स पर अवेलेबल है, जाओगे ढूंढोगे काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं ग्लोबल रीच और पेपरलेस, सॉरी जी देखिए ये दोनों चीज़ें अलग है। अब हम लोग ग्लोबली रीच हो गए हैं, मन करे तो मंगल पर ही भेज दो अपना सामान, कोई मांगे तो मंगल पर डिलीवरी करा दो, बस समझ रहे हो आप, मंगलयान देखिए ना। ओके, बात क्या है, कॉस्ट सेविंग होगी भैया, पैसा बच गया, बंदे लगाना नहीं पड़ रहे हैं, कंप्यूटर लगाना नहीं पड़ा। आप साड़ी की दुकान पर गए, मैं एक बार चला गया तो इतनी लाइटें लगा रखी, इतनी लाइटें लगा रखी, इतनी लाइटें लगा रखी कि वो साड़ी ऐसी लगती है कि बहुत चमक रही है। आप भी गए होगे, देखा होगा। तो लाइटिंग का कमाल है भैया, लाइट में पैसा तो जाएगा ना, तो वो बच जाएगा, देश का बचा होगा। मूवमेंट टूवर्ड द पेपरलेस, आप जानते हैं इस मूवमेंट से तो मैं भी जुड़ा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, अगर ज़्यादा पेपर वेस्ट करोगे, पेपर कैसे बनता है, पेपर बनता है पेड़ से। तो भैया अब जी क्या हो गया, अब आप केवल एक बिल चिपकाते हैं, बस एक बिल उसके ऊपर चिपका देंगे, बाकी सब आपका पेपरलेस हो गया। सबकी डिलीवरी रिपोर्ट, सारी चीज़ें आपके उस पर आती हैं, आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। बात समझ में आती है। तो ये क्या चीज़ होंगे पेपरलेस। एक ज़माने में आप जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज़ की शॉपिंग करते हैं, बड़ा सा सूटकेस आता था, आज को एक पॉलीथीन के अंदर लपेट के भेज देते हैं। सब समझ रहे हो ना, कॉमर्स में समझ में आ रहा है। ओके, जाली बात चुके हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब ये सारी चीज़ें हो गई, पर भैया पैसा तो लोगे, पैसा लेना चालू किया। अब पैसा लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो पहले वो आपको रजिस्टर्ड कराता है कि ये ना ऑनलाइन शॉपिंग, पहले आपका नंबर नाम फॉर्म रजिस्टर करा ले, चाहे अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कहीं से खरीदोगे, एड्रेस वेड्रेस सब रजिस्टर्ड कराएगा। उसके बाद बोलेगा या ऑर्डर प्लेस करो, आपका ऑर्डर प्लेस करवा देगा। उसके बाद आएगा भैया पेमेंट मैकेनिज्म, अब आपसे क्या कहेगा, आप पेमेंट करो। कैसे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, EMI, बस सारी सुविधाएं। तो सारी सुविधाएं आपको दे रखी हैं। अब ये भैया जी जिसके थ्रू ये पेमेंट लेना चाहता है, वो पेमेंट कंपनी भी इनसे 1% 2% का चार्ज काटती है। ऐसा नहीं होता आप पेटीएम क्या किसी के थ्रू पेमेंट लेने हैं तो पेटीएम वाले अपनी दुकान को चलाने के लिए 1-2% का चार्ज काटते हैं। आज पूरे दिन में काफ़ी सारे चार्जेस कट रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन हो रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, तो लिख सकते हैं, कॉपी किताब पेन उठाइए और लिखना चालू कर दीजिए। ओके, बाय बाय।